नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द रोज शो न्यूज पर। आज उत्तर प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने संविधान, धर्मनिरपेक्षता और सत्ता की भूमिका पर एक बार फिर बहस छेड़ दिया है। सवाल सीधा है, क्या भारत एक संवैधानिक गणराज्य है या फिर आस्था के नाम पर चलता कोई मठ? दरअसल यूपी के बहराइच में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने का वीडियो सामने आया और इसी के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया। इस पूरे मामले पर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बेहद तीखी और लंबी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, भारत कोई मठ नहीं बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है। राज्य किसी धर्म विशेष की जागीर नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा कि किसी कथावाचक को पुलिस द्वारा परेड और सलामी देना महज प्रशासनिक भूल नहीं बल्कि संविधान पर खुला हमला है। सांसद ने आगे लिखा, गार्ड ऑफ ऑनर और परेड राज्य की संप्रभु शक्ति का प्रतीक होती है। यह सम्मान संविधान, राष्ट्र और शहीदों के लिए होता है, किसी बाबा, धर्मगुरु या कथावाचक का कद बढ़ाने के लिए नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा है कि तथाकथित राम राज्य में हालात ऐसे हो गए हैं कि आस्था को संविधान से ऊपर, धर्म को कानून से ऊपर और कथावाचकों को संवैधानिक पदों से ऊपर बैठाया जा रहा है। सांसद का आरोप है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन अब संविधान के प्रति जवाबदेही नहीं बल्कि धार्मिक सत्ता के आगे नतमस्तक होता जा रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए उन सवालों पर जो चंद्रशेखर आजाद ने उठाए। पुंडरीक गोस्वामी है कौन? वे कौन सा संवैधानिक पद धारण करते हैं? किस कानून या प्रोटोकॉल के तहत उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? क्या वो यूपी में धार्मिक पहचान ये नया सरकारी प्रोटोकॉल बन चुकी है? सांसद ने अपनी पोस्ट में संविधान के अनुच्छेदों का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा, संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करती है, किसी एक धर्म का सेवक नहीं। अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर किसी को विशेषाधिकार देना असंवैधानिक है। अनुच्छेद 25 से 28 राज्य धर्म से दूरी बनाए रखेगा, किसी की चरण वंदना नहीं करेगा। चंद्रशेखर आजाद ने दो टूक कहा, संविधान सर्वोच्च है, कोई धर्म नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं होता। अब सवाल उठता है ऐसे में दोस्तों, अगर ऐसा है तो यूपी पुलिस ने ऐसा क्यों किया? विवाद बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को सफाई देनी पड़ी। पुलिस का कहना है कि ट्रेनिंग के दौरान कठिन मानसिक और शारीरिक परिश्रम के चलते 28 पुलिस कर्मियों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। पुलिस के मुताबिक पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने और मानसिक तनाव कम करने के उद्देश्य से आचार्य पुंडरीक गोस्वामी को आमंत्रित किया गया था। लेकिन सवाल अब भी कायम है दोस्तों, मनोबल बढ़ाने के लिए प्रवचन ठीक, लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर क्यों? यह वह बिंदु है जहां मामला केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा हुआ बन जाता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर आज एक कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है तो कल कोई और धार्मिक चेहरा भी इसी तरह का सम्मान मांग करेगा और यहीं से शुरू होती है राज्य और धर्म की खतरनाक मिलावट। विपक्ष का आरोप है दोस्तों कि योगी राज्य में प्रशासन धीरे धीरे संविधान से हटकर आस्था के रास्ते पर चल रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष इसे एक सामान्य कार्यक्रम और मनोबल बढ़ाने की पहल बता रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या संविधान से ऊपर कोई आस्था हो सकती है? क्या पुलिस की सलामी किसी धर्मगुरु के लिए होनी चाहिए? यह सिर्फ एक कथावाचक का मामला नहीं दोस्तों, यह उस रेखा का सवाल है जो धर्म और राज्य के बीच खींची होनी चाहिए। अब देखना होगा कि यह मुद्दा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहता है या फिर सरकार और प्रशासन इस पर कोई ठोस जवाब देता है। फिलहाल इतना तय है, भारत कोई मठ नहीं। ये पंक्ति अब एक राजनीतिक नारा नहीं बल्कि संविधान की याद दिलाने वाली चेतावनी बन चुकी है। आप क्या सोचते हैं, क्या यूपी पुलिस की कार्रवाई सही थी या यह संविधान की भावना के खिलाफ है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल यही था पूरा मामला, यही था पूरा विवाद। आप अपनी राय कमेंट करके बता दीजिए। बाकी आगे भी और भी खबरें पाते रहने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।